नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी के आरक्षण में सब कैटेगरी करने और क्रीमी लेयर की पहचान करने का फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले के बाद पढ़े लिखे दलितों में भारी गुस्सा है, नाराज़गी है। यही नहीं, बड़े बड़े दलित नेता भी इस मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं और बिहार के नेता जीतन राम मांझी सरीखे लोग तो इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है। कहा जा रहा है कि दलितों का आरक्षण खत्म करने की एक बड़ी चाल है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए उनसे समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में और उनके नज़रिए के बारे में वो किस तरह से देखते हैं। सर, जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है और इसके बाद जिस तरह से मीडिया में डिबेट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, नेताओं का जो बयान होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो नेता बोल भी रहे हैं वो अदालत के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। कुछ नेता विरोध कर रहे हैं, वो इस तरह से विरोध कर रहे हैं कि ये पता नहीं चल रहा कि वो विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं। लेकिन पढ़े लिखे जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनमें काफ़ी गुस्सा है और वो कह रहे हैं कि हमारी आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश रची गई है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, आप इसके तह में जाइएगा तो बहुत ही गहरी साजिश है। दलित समुदाय हो, आदिवासी भाई हो या पिछड़ी समाज हो, इनका शोषण कोई आज नई बात नहीं है। सदियों से इनका शोषण होते आया है। जब भी इनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं इनको दबाने का प्रयास किया जाता है। आज जो हमारे दलित भाई, आज आगे दलित समुदाय के लोग आगे बढ़ रहे हैं, एससी एसटी के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। उन्होंने जोर दे करके, दबाव डालकर सरकार पर दलितों को आरक्षण देने का काम किया, दलितों और आदिवासी भाइयों को। तो उस आरक्षण पर आप देख रहे हैं शुरू से लोगों की नज़र है और उसको एन केन प्रकार हटाने का प्रयास किया जाता रहा है। दलितों पिछड़ों के आरक्षण का उसको इस रूप में विभत्स रूप दिखाया जाता है कि भाई दलित डॉक्टर से इलाज कोई नहीं कराता है, जबकि दलित डॉक्टर को केवल मेडिकल में इंट्रेंस में एग्जाम है, आरक्षण है, उसके बाद उसको फुल मेरिट, उसमें कोई आरक्षण नहीं है। उसके बाद वो मेरिट से पास करते हैं। जैसा जनरल कैटेगरी है वैसा ही उनका भी कैटेगरी है, लेकिन उनको बदनाम किया जा रहा है। और देखिए, अभी कोई भी लोग टिप्पणी नहीं कर रहे हैं तो इसकी मूल वजह है कि न्यायालय का मतलब सभी 7 जजों के बेंच ने ये फैसला दिया है, जिसमें 6 जजों की सहमति हुई। इसलिए कोई न्यायपालिका के निर्णय का विरोध नहीं किया जाता है कि लोग जेल चले जाएंगे, उनको अब न्यायपालिका के अवमानना में जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन न्यायपालिका का जो निर्णय है उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि न्यायपालिका भी अब राजनीतिक दबाव में काम कर रही है, क्योंकि जो न्यायपालिका ने इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था वो फरवरी मार्च का ही महीना था, जिस समय फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अगर दबाव की राजनीति नहीं होती, न्यायपालिका सरकार के दबाव में नहीं रहती, तो उसी समय फैसला सुना देती। क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पे था, लोकसभा चुनाव सामने था, इसलिए उस समय फैसला नहीं सुनाया गया और फैसला अब जा कर के सुनाया गया। अगर पहले सुनाया जाता तो भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी हो जाती, पूरा दलित समुदाय उनके खिलाफ हो जाता। और चूंकि दलित समुदाय उनके खिलाफ पहले से था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर के, नौकरी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, दलित और पिछड़ा, आदिवासी और पिछड़ा समुदाय पहले से नाराज है। तो अब इसमें मुझे जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार न्यायपालिका के निर्णय को हटा करके, आप देखिएगा आने वाले समय में होगा कि न्यायपालिका को निर्णय को हटाकर और फिर से पुरानी जो आरक्षण नीति है उसको लागू करेगी और कोई भी क्रिमिनल लेयर नहीं रहेगा और पार्लियामेंट में उसके लिए जो भी कार्रवाई करनी होगी पार्लियामेंट से उसको करके शेड्यूल कास्ट को आरक्षण दिया जाएगा, उसको हटाया नहीं जाएगा। और क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेंगे कि हमने ये किया, न्यायपालिका के निर्णय के खिलाफ हमने ये निर्णय लिया। ये पूरा देखा जाए तो एक प्लांट है, सोची समझी साजिश है। आप देखिए, यह साजिश आज से नहीं हो रही है, सदियों से होते आ रही है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ सदियों से ये होते आ रही है। आप वेद ले लीजिए, पुराण ले लीजिए,
रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, आप देखिए ना दलितों के साथ कितने अत्याचार हुए हैं दलित समुदाय के साथ। वेद पुराण में भाई रामायण में लिखा हुआ है ढोल गमाड़ शूद्र पशु नारी ये सब है तारन के अधिकारी, मतलब वो लिखा हुआ है। और दिखाने के लिए उसमें एक तुलसीदास जी को आगे कर दिया कि भाई दलित समुदाय के ने लिखा है, हम लोग दलित समुदाय के इतना सम्मान देते हैं कि उन्होंने रामायण लिखा। वो क्या लिखे क्या नहीं, लेकिन उनके मातहत कराया गया। इसके आप वेद पुराण में देखिए दलित समुदाय की क्या स्थिति है। दक्षिणवारी टोला बसाया जाता है, दलित को अछूत के नज़र से देखा जाता था। ब्राह्मण के हाथों दलित समुदाय का कल्याण होगा। घर में नहीं घुसने दिया जाता था, मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, पढ़ने का अधिकार नहीं था। संतोष जी, जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित समाज को आरक्षण दिया कि वो पिछड़े हैं, उनका उत्थान नहीं हुआ है, लेकिन जब नौकरियां में आरक्षण देने की बात आती है तो वहाँ भी उनका सीट फुलफिल नहीं हो पाता है। वहाँ भी कोई ना कोई पेच लगा दिया जाता है और उस सीट को खाली छोड़ दिया जाता है। नौकरियों में पदोन्नति की बात आती है तो उसको तो एक तरह से ख़त्म ही कर दिया गया है। तो ये भी एक साजिश का हिस्सा ही था। देखिए, आज भी हमारा दलित समुदाय आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से इतना पिछड़ा हुआ है कि कैसे कोई उनके बारे में सोच सकता है कि उनका आरक्षण अगर आरक्षण नहीं होता तो क्या रामविलास पासवान एमपी और मंत्री हो पाते? आज जो जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, क्या वो पार्लियामेंट का मुंह देख पाते, मंत्री बन पाते? आज चूंकि आम लोगों की बात है तो जीतन राम मांझी ने बोल दिया, जीतन राम मांझी जनरल सीट से चुनाव लड़ लें, चिराग पासवान जनरल सीट से चुनाव लड़ लें। जो भी दलित नेता है, अगर उनको लगता है कि क्रीमी लेयर, तो क्रीमी लेयर के तो बाप दादा हो चुके हैं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, तो जनरल सीट से चुनाव लड़े, नहीं उनकी भी खत्म की जाए। तो ये तो नहीं होगा। लेकिन आम दलितों की स्थिति, पिछड़ी जाति और आदिवासी भाइयों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। बाबा साहब ने जो सपना देखा था वो आज भी शोषण के शिकार हो रहे हैं, उनके सपने को लोग पूरा नहीं होने दे रहे हैं। IIT ले लीजिए, IIM ले लीजिए, वहाँ दलित समुदाय का कोई बच्चा अगर आगे बढ़ता है तो उसको PhD नहीं करने दिया जाता है, MTech नहीं करने दिया जाता है, PhD में इतना शोषण किया जाता है। आप देखिए ना, अभी न्यायपालिका का जो निर्णय आया उसमें कितने बेंच दलित, कितने दलित थे। तो जहाँ आपकी भागीदारी नहीं रहेगी वहाँ आपके पक्ष में निर्णय नहीं लिया जाएगा। क्योंकि दलित समुदाय आज प्रोफेसर में, चाहे हायर एजुकेशन में दलित समुदाय के लोग नहीं हैं, जिसके कारण उनका जब PhD करने आते हैं तो PhD में उनको परेशान किया जाता है। कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, कई लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी। इस प्रकार से दलितों को आगे बढ़ने से, आदिवासी भाइयों को आगे बढ़ने से रोका जाता है और ये आज से नहीं, हमेशा रोका जा रहा है। एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया, किसने काटा? एक ब्राह्मण ने काटा। तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है वो किसी न किसी रूप में सदियों से चलती आ रही है और आज भी वह ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहीं ना कहीं विराजमान है। आप आरक्षण की बात करते हैं, चलिए मान लिए कि क्रीमी लेयर, कि भाई जिनका जो IAS बन गए, चाहे जो सरकारी नौकरी में आ गए, उनके बच्चे को आरक्षण नहीं मिलेगा, उनके बच्चे अब नहीं आरक्षण का लाभ लेंगे। तो फिर न्यायपालिका में जिन्होंने निर्णय लिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही जज क्यों बन रहे हैं? कॉलेजियम सिस्टम क्यों है? उसे हटाया जाना चाहिए सरकार को। जो न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम है कि दादा भी जज हुए, बेटा भी जज हुआ, पोता भी जज हुआ, अब उनके बच्चे भी जज बनने के राह पर है। 3-3 पुश्त, 4-4 पुश्त से लोग जज बन रहे हैं। क्या वही है? सुरखाब के पर लगे हुए हैं क्या न्यायाधीशों के? तो इसमें संशोधन होना चाहिए, पार्लियामेंट में संशोधन हो जाना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करना चाहिए, न्यायिक सेवा आयोग का गठन करना चाहिए। जिस प्रकार से बिहार में न्यायिक सेवा आयोग का गठन हुआ, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए। और दलित समुदाय के लोगों को भी न्यायपालिका में भागीदारी होनी चाहिए, पिछड़े समाज के लोगों को भी आरक्षण उसमें भी मिलना चाहिए, तभी जाकर के न्यायिक व्यवस्था होगी। नहीं तो जिस प्रकार हजारों वर्षों से दलित और पिछड़े समुदाय पिछड़े हुए हैं, उनका शोषण होते रहा है एन केन प्रकार से, उसी प्रकार से आज भी उनका शोषण होते रहेगा, वो बड़ी नहीं हो पाएंगे। और ये न्यायपालिका का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है SC ST को लेकर के, सब कैटेगराइज कर करके और फिर क्रीमी लेयर की पहचान करने की जो बात कही गई है, आपने कहा कि ये विशुद्ध रूप से कहीं ना कहीं राजनीति है और न्यायपालिका भी दबाव में है। तो जो व्यवस्था है, सिस्टम है, सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे जो लोग हैं, वो इसलिए मतलब ये किया गया है कि ताकि जो वोट बैंक है दलितों का,
उस पर हम कब्जा जमा सकें, उनके हितैषी बनकर हम ये कह सकें कि आपका आरक्षण तो कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, हमने आपको आरक्षण दिलाया है। निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा, यही होना है। आपने जो बात कही यही होना है। न्यायपालिका में जो निर्णय दिया है उसको एकदम वो सरकार पलटेगी, पार्लियामेंट से इसमें कानूनी अमलीजामा पहनाया जाएगा और दलित भाइयों का आरक्षण नहीं समाप्त हो सकता है। आज जब आप क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, जब अभी तक सीट नहीं फुल हो रहे हैं, नौकरियों में हो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल में सीट खाली रह रहे हैं, आज भी फिर क्यों आप क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं? ये असंभव चीज़ है, एकदम बहुत ही गलत निर्णय है और इसमें सभी लोगों को आकर के शामिल होना चाहिए। सभी धर्म के, जाति धर्म के लोगों को आना चाहिए कि जो हमारे, देखिएगा आपके परिवार में कोई अगर कमज़ोर है, कोई विकलांग है, कोई बच्चा कमज़ोर है तो उस पर गार्जियन विशेष ध्यान देते हैं। तो दलित समुदाय हमारा परिवार है, पीछे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हमारे परिवार हैं, हमारे भाई बंधु हैं। उनके लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए और इस मामले में सरकार को एकदम संशोधन करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए इस मामले में और एकजुट होकर के निर्णय देना चाहिए कि उनको आरक्षण अभी 100 साल और आरक्षण की ज़रूरत है। दलित भाइयों को, पिछड़े समुदाय के लोगों को भी, दलित और आदिवासी भाइयों को तो अभी इतने पिछड़े हैं। आज भी आप चले जाइए गाँव में, दलित समुदाय के साथ लोग बैठकर भोजन नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट उससे पहले इस बात की समीक्षा करती कि दलित समाज के कितने बच्चे इंजीनियर बने हैं, कितने बच्चे डॉक्टर बने हैं, कितने बच्चे जज बने हैं, कितने बच्चे वकील बने हैं और कितने बच्चे मीडिया में प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है संतोष जी कि दलित समाज के लोग या दलित समाज के बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनके पास इंजीनियरिंग, मेडिकल और दूसरे क्षेत्रों में जाने के लिए पैसे नहीं होते, एडमिशन के लिए पैसे नहीं होते हैं, आर्थिक रूप से वो बेहद कमज़ोर होते हैं। तो ज़रूरत इस बात की समीक्षा की थी। निश्चित तौर पर आप देखिए, आपने पत्रकारिता की बात की। पत्रकारिता में कई पढ़े लिखे पत्रकार आए, लेकिन इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उन पत्रकारों को दरकिनारे कर दिया। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो कि आगे बढ़े, पत्रकारिता में आने का प्रयास किए, लेकिन नहीं। आज पत्रकारिता में देख लीजिए 90% जाति विशेष के सवर्ण समाज के लोग हैं, 90 से 95%। किसी को घुसने नहीं दिया जाता है। मैं तो कहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए और लोगों को, दलित समुदाय को, आदिवासी समुदाय के लोगों को उसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आप नौकरी खत्म करते जा रहे हैं। आप एक तरफ न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम, पुष्ट दर पुष्ट एक ही परिवार के लोग बनते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप नौकरियों में सरकारी नौकरी समाप्त करते जा रहे हैं। जो आरक्षण व्यवस्था है उसको भी खत्म करते जा रहे हैं। अब उसमें क्रीमी लेयर आ रहे हैं और सरकार की मेन नीति है, मंशा है, फूट डालो राज करो, कि दलित समुदाय में फूट डालने का प्रयास है ये। लेकिन मुझे लगता है दलित समुदाय और पिछड़े आदिवासी भाइयों को एकजुट होकर इस मामले में सरकार पर दबाव डालना चाहिए ताकि उनका हक मिलना, ये उनका हक है। उनको हजारों वर्षों से शोषण किया गया है, हजारों वर्षों से। मैं एक चीज़ और देखा, जो अपना मेरा एक्सपीरियंस रहा कि अभी जब वोटिंग हो रही थी लोकसभा चुनाव के लिए, तो ज़्यादातर दलित समाज के जो लोग थे उनका भी झुकाव पीएम मोदी की ओर था, बीजेपी की ओर था। मोदी मोदी कर रहे थे। लोग नारे पे चले जाते हैं, जैसा कि कहते हैं कि लोग जैसा टीवी में देखते हैं वैसी बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनमें साक्षरता की कमी है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। और दलित समाज को ये समझना होगा, दलित समाज के खास करके पढ़े लिखे लोगों को, कि कैसे हम अपने समाज में चेतना जगाएं। देखिए, दलित भाइयों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, पूजा नहीं करने दिया जाता था। बहन बेटियों की जो स्थिति थी वो छुपी हुई नहीं है सदियों से, शोषण इतना होता था। तो अब थोड़ा मंदिर, राम मंदिर के नाम पर थोड़ा लग रहा है कि भाई मंदिर में अब उनको मिल गया तो उन्हीं यही स्वर्ग है। क्योंकि पढ़े लिखे अभी भी, आज भी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया गया। पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसके करके जो अशिक्षित लोग हैं वो धर्म के आगे चल रहे हैं, धर्म में पागल है, धर्मांध है। तो इसीलिए कुछ दलित समुदाय के लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। लेकिन अगर ये निर्णय चुनाव से पहले आता तो वो भी नहीं वोट देते। और शिक्षा को आप देखिए कितनी गहरी साजिश हो रही है कि चाहे जज हों, चाहे IAS अधिकारी हों, सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, किसी सरकारी स्कूल में तो कोई पढ़ता नहीं है। तो एक साजिश के तहत
क्योंकि सरकारी स्कूल में दलित और पिछड़े समुदाय के लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। तो एक साजिश के तहत सरकारी विद्यालयों को चौपट कर दिया गया। 5,000 में 10,000 में शिक्षक बहाल करने की नीति बनाई। बनाने वाले कौन थे? IAS लोग। बिहार में BPSC से शिक्षक बहाली हो रही थी। एक बार लालू प्रसाद ने 25,000 का किया, दूसरे बार 25,000 की बहाली निकली, 35,000 की, तो न्यायपालिका ने उस पर रोक लगा दिया। ये न्यायपालिका हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे सरकार हो, एक गहरी साजिश है कि दलित और पिछड़े समुदाय के लोगों को, आदिवासी समुदाय के लोगों को शिक्षा मत लेने दो। शिक्षा लेगा, शिक्षा पढ़ लिख लेगा तो वो आरक्षण मिला हुआ है उसका लाभ उठा लेगा। इसीलिए एक साजिश के तहत शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया गया पूरे देश में। बिहार यूपी की तो बात ही छोड़ दीजिए, शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। आज मैं कह रहा हूँ कि जो टीचर बहाल हुए हैं वो पढ़ाने लायक नहीं है। वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? उनसे ज़्यादा तो बच्चे जानते हैं। तो ये एक साजिश है जिसमें सभी लोग शामिल हैं, चाहे न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो या पत्रकारिता हो। सब में चूंकि उसी समाज के लोग, जो शोषक समाज है, जिन्होंने दलितों और पिछड़ों का और आदिवासियों का शुरू से सदियों से शोषण किया है, वही समाज के लोग 90% भरे हुए हैं। और वही दलितों में बोलते हैं कि क्रीमी लेयर की बात करते हैं, दलितों को नहीं चाहते हैं कि शिक्षा मिले, दलितों को एजुकेशन हो, नौकरी हो, दलित समुदाय आगे बढ़ो। इसीलिए एन के प्रकार साजिश है ये कहीं ना कहीं, और राजनीतिक दबाव है जिसके कारण न्यायपालिका का यह निर्णय है। तो इस मामले में विचार करना चाहिए सरकार को निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी हमारे दलित भाइयों को सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों से शोषण हुआ है, तो अभी कम से कम सैकड़ों वर्ष तक उनको जरूरत है। कि जो धर्म की आड़ में धर्म का अफीम जो दिया गया है दलितों को, इसकी वजह से वो अपने जो उनके विरोधी हैं उनको भी नहीं पहचान सकते कि कौन उनके हक में फैसला ले रहा है, कौन उनके विरोध में। अभी आप देखेंगे कि जितने अभी जुलूस निकलते हैं धार्मिक, उसमें दलित समाज के लोग और अति पिछड़ा समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग ही बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। अभी सावन का महीना है और कांवड़ यात्रा चल रही है, तो यात्रा करने भी वाले लोग जो हैं ज़्यादातर लोग वही हैं। कांवड़ यात्रा हो या पूजा पाठ हो, 10% पढ़े लिखे बढ़ गए, 90% पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं जो कि धर्मांध है। 10% वही पढ़े लिखे लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा वाली स्थिति है। नहीं तो 90% लोग अशिक्षित लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जो कि पूजा पाठ और धर्मांध में डूबे हुए हैं। और केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि शिक्षा और एजुकेशन जब उनको मिल जाएगा तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात करने लगेंगे, पेरियार की बात करने लगेंगे। जब एजुकेशन हो जाएगा तो फिर घंटी नहीं दोलाएंगे और धर्म के नाम पर वोट नहीं देंगे। इसीलिए ये गहरी साजिश, ये साजिश पिछले 25-30 वर्षों 40 वर्षों से हो रही है। जब आरक्षण लागू हुआ उसी समय से साजिश हो रही है कि कैसे इनको हटाया जाए, और नतीजा आज आपके सामने आ गया न्यायपालिका के माध्यम से। तो SC/ST के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई है और इस साजिश में कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी दबाव में है। इसीलिए SC/ST समाज के लोग अदालत के फैसले से नाराज़ हैं और अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो जैसा कि संतोष जी ने भी कहा कि सरकार इस मसले पर पार्लियामेंट में बिल लाएगी और फिर अपना पीठ थपथपाकर दलितों का हितैषी बनेगी और दलितों के वोट बैंक पर कब्जा जमाने का काम करेगी। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।